जीवन में तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। वो तीन बातें क्या हैं? तो कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद। तो सत्य क्या है? तो सत्य कहिए जो बिन से नाही, और चित्त चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करय आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। तो सत्य क्या है? सत्य कौन है? तो कहते हैं सत्य कहिए जो विनिशय नहीं। वो कैसा सत्य है? जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। हम आप जितने लोग भी बैठे हैं, सबको मर जाना है, सबको नष्ट हो जाना है। जितनी चीजें इस संसार में दिख रही हैं सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो त्रिकाल बाधित सत्य है। उसका कभी विनाश न भूतो न भविष्यति, उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता है। सत्य कहिए जो विनिशय नहीं, वह सत्य जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो वह सत्य कौन है? तो कहते हैं वह सत्य सच्चिदानंद भगवान है। कौन है वो? भगवान है, जिसका कभी विनाश। सत्य कहिए जो विनिशय नहीं, चित्त चैतन्य सकल घट माही। कहते हैं घट घट में विराजमान है वो। किस तरह से? तो बोलते हैं चित्त मतलब प्रकाश के रूप में, कण कण में व्याप्त है वो, जो स्वयं में प्रकाशवान है, जो किसी के प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है, जिसके प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। ऐसे चित्त, चित्त मतलब होता है प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशवान है। चित्त चैतन्य सकल घट माही, कण कण में व्याप्त है भगवान। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। ये आनंद क्या है? तो मैंने बोलचाल की भाषा में लोगों के मुखों से सुना है कि सुंदर बढ़िया पकवान वगैरह खाने को मिल जाए तो पेट में हाथ फेरते कहते आहा महाराज आनंद आ गया। कहते हैं ना, खूब गर्मी लगी हो, बढ़िया एसी में जा महाराज। तो क्या वो वास्तविक सुख है? क्या वो आनंद है? भूख लगी है, अच्छा भोजन मिल गया तो आपने खा लिया, वो क्षुधा की तृप्ति हो गई, ना कि आनंद नहीं है। आपको गर्मी लगी, ठंडी हवा मिल गई, आपके शरीर को राहत मिली, ना कि वो आनंद नहीं है। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात बताई है, कहते हैं आनंद तो वो है कि जब कोई रसिक भगवान के चिंतन में मनमस्त रहता है और इतना मस्त हो जाता है कि संसार का संपूर्ण भान उससे दूर हो जाता है, संसार का भान छूट जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, आंखों से टपाटप आंसू चूता है और वो भगवान के सामने बैठा मस्त होता है। उससे पूछना कि आनंद क्या होता है, वो बताएगा कि आनंद क्या है। आनंद तो मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन में।